क्या हाल चाल। आप लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स वाला में स्वागत है। तो आज अपनी फिजिक्स वाल पर हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.6 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर 3 चार्जेस। हम 3 चार्जेस कंसीडर किए Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल एट Q, जिनके क्या है Q के इक्वल है at the vertex of the triangle. ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल, दैट इज साइड्स ऑफ द लेंस इज इक्वल, कैपिटल L. व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q? चार्ज कैपिटल Q जो सेंटर पर इसमें रखा है एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, उस पर फोर्स कितना निकला है? तो क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय यूज ऑफ द कूलॉम्स लॉ। ओके, तो कैपिटल Q मान लेते हैं, एट द सेंटर पर रखा है। फ्रॉम 3-4 ए बी सी वर्टिक्स हैं साइड्स, आप हम इनसे क्या Q1 चार्ज डाल इस पर फोर्स लगा रहा होगा इस साइड में, क्योंकि फोर्स हम जानते हैं कोलम्बियन फोर्स कैसा होता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू द 2 पॉइंट चार्जर, फॉर पॉजिटिव चार्ज रेडली आउटवर्ड, फॉर नेगेटिव चार्ज रेडली इनवर्ड। ओके, बी पर जो चार्ज होगा Q2 मान लेते हैं इक्वल्स टू Q सेम है, वो क्या होगा, along द जॉइनिंग इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज नेम एज, हम दे देते हैं ये OB, यदि हम इस पॉइंट को O माने तो ये फोर्स लग रहा ऑन OB, O पर जो चार्ज Q पर, ये क्या फोर्स है, FOA। इसी प्रकार C पर जो चार्ज है Q3 है, वो भी इस पर क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा along द जॉइनिंग, तो ये हो गया हमारा FOC। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं 3 फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से, FOA, FOB और FOC, दैट इज 3 फोर्सेस एक्ट्स ऑन द सेंटर चार्ज Q। तो फोर्स लिख लेते हैं बाय कूलॉम्स लॉ से, तीनों फोर्स लिख लेते हैं। द फोर्स ऑन Q due to small Q1 at किस पर, at point, due to Q1 at point O, क्या फोर्स क्या लिख रहा है, क्या फोर्स लग रहा है, FOA। क्या लिख लेते हैं, नाम देते हैं इसको FOA। दिस इज स्केलर हम लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में नहीं लिखेंगे, डायरेक्शन लिखनी नहीं, खाली K लिख लेंगे, कैपिटल Q। चार्ज क्या है Q, डिस्टेंस क्या हो सकती है OA, डिस्टेंस लिख देंगे OA स्क्वायर, OA का, या इसको लिख सकते हैं K। Q1 क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है तो QQ अपॉन OA का स्क्वायर, चाहे तो इसको लिख लें। ये इक्वेशन हमारी 1 मान लेते हैं फोर्स। इसी प्रकार द फोर्स FOB लिख लीजिए, FOB, F वेक्टर नहीं, FOB क्या लिख लेंगे, K कैपिटल Q Q2 अपॉन OB का स्क्वायर। Q2 लिखने का कोई ज़रूर नहीं, इसको K कैपिटल KQ अपॉन क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर। ये इक्वेशन 2। इसी प्रकार इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, बराबर K कैपिटल Q Q3 अपॉन OC का होल स्क्वायर, दैट इज, इसको भी इसमें लिख लेते हैं K कैपिटल Q अपॉन OC का स्क्वायर, इक्वेशन 3। अब देख रहे हैं ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो दैट इज द OA, OB और OC क्या होंगी, सेम होंगी, सेम सेंटर पर रखा है तो लेंथ सेम हो जाएंगी, बिकॉज दिस द इक्वेशन यूज दिस वी फाइंड क्या पाएंगे, दैट इज द फोर्स क्या है, सेम है, FOA क्या फाइंड करेंगे, फाइंड हो गए FOA इज सेम एज FOB सेम एज FOC, ये FOC। और चूंकि सेम है तो हम इनको तीनों को एक F के बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F।
सेम फोर्सेस हैं, तो मैग्नीट्यूड इनका क्या सेम, स्केलर में डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन इन सभी की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो अब हमको क्या क्या निकालना, नेट फोर्स। लेकिन नेट फोर्स कैसे निकलेगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है, तो फोर्स तो वेक्टर रूल से ही कैलकुलेट करेंगे टोटल फोर्स। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, द नेट फोर्स ऑन क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, एफ नेट पर क्या हो जाएगा, वेक्टर, ये फोर्स क्या वेक्टर में, अब वेक्टर में लिखेंगे एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी, क्या हो जाएगा, एफ ओ सी। अब तीनों चूंकि वेक्टर में है तो वेक्टर में, अब वेक्टर रूल से इनको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वेक्टर रूल क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम लॉ से पहले क्या करते हैं, दो फोर्स को जोड़ते हैं, फिर उसमें तीसरा फोर्स, रिजल्टेंट से तीसरा फोर्स जोड़ देते हैं। पहले एफ ओ ए एफ ओ बी को ही जोड़ लेते हैं। कोई भी आप अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2 F1 F2 कॉस थीटा, तो इसको लिख लेते हैं। देन एफ नेट यहाँ पर लिख लीजिए, एफ नेट यहाँ से लिख लेते हैं, शुरुआत करते हैं। एफ नेट पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, अंडर रूट क्या हो जाएगा, एफ ओ ए स्क्वायर प्लस एफ ओ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ओ ए एफ ओ बी कॉस थीटा प्लस क्या था हमारा, एफ ओ सी, प्लस एफ ओ सी उसमें जुड़ा हुआ था, प्लस एफ ओ सी। ये इसकी डायरेक्शन जब हम निकालेंगे तो इसमें डायरेक्शन लिख देंगे। अब क्या आएगा, इससे क्या निकलेगा, एफ ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं, एफ के बराबर, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2F1 F2 2F स्क्वायर, क्या हो जाएगा, इस सब f के बराबर है तो एफ एफ स्क्वायर 2F स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा अब देखिए क्या है, किसके बीच में निकाल रहे हैं, एफ ओ बी, ओ ए और ओ बी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है हमारा 120, कितना है, दिस इज एंगल 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री। तो रख देंगे कॉस 120 प्लस क्या था, एफ ओ सी भी बाद में जोड़ देंगे, एफ ओ सी। अब कॉस 20 इसके वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको दैट इज एफ नेट क्या आ जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर रूट 2F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 120 का मान क्या था, -1/2 प्लस क्या आ जाएगा, एफ ओ सी। अब इसको क्या करेंगे, 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो 2F स्क्वायर में से एफ स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट लिख लीजिए 2F स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस क्या बाहर क्या है हमारा, एफ ओ सी, क्या है, एफ ओ सी वेक्टर एफ ओ सी। 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर क्या जाएगा, तो क्या जाएगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ ओ सी। अब देखिए अंडर रूट एफ स्क्वायर से क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर का क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, खाली एफ निकल आएगा बाहर, एफ प्लस एफ ओ सी। अब देखिए ये एफ क्या है, वेक्टर होगा तो डायरेक्शन होगी। अब डायरेक्शन इन दोनों ओ बी और ओ के का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द ओ सी, इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। तो हम यदि हम इसको ओ सी लिख रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी ओ, क्या लिख सकते हैं, सी ओ। ओ सी का उल्टा क्या है, डायरेक्टेड उल्टा है, तो हम सी ओ लिख देते हैं, एफ सी ओ, और इस पर वेक्टर लगा देते हैं, जो रिजल्टेंट बाहर आया वो क्या आया, एफ सी ओ लिख देते हैं। अब बताइए ये एफ सी ओ और एफ ओ सी क्या है, उल्टा है, नेगेटिव है। अब फिर से इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, तो इनका फिर से रिजल्ट आल्सो, इसको कैसे अब इनका फिर से रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या, फिर अंडर रूट लगा देंगे, क्या लिखेंगे, एफ सी ओ का स्क्वायर
प्लस FOC का स्क्वायर प्लस 2 FCO कॉस थीटा। अब फिर यहाँ लिख लेते हैं नेट, F नेट बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, FCO, ये फिर वही F स्क्वायर है, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और कॉस थीटा कितना होगा बताइए। अब रिजल्टेंट, इस रिजल्टेंट से जो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया था, ये आया था। अब इसमें कितना एंगल हमारा है, ये 180, कितना है हमारा एंगल कितना हुआ, FOC FCO के बीच में एंगल कितना है 180 है, ये FOC इधर FCO इधर, तो क्या होगा दोनों के बीच में रिजल्टेंट एंगल कितना 180, कितना हो गया 180, तो 180 रख दिए, तो कॉस 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, कॉस 180 का मान कितना होता है -1, तो क्या आ जाएगा 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर, 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 0, बड़ा सा 0। तो मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या आया एट द सेंटर ऑफ द चार्ज, क्या आया 0, बिकॉज द सिमेट्रिकल, इट इज ए बॉडी सिमेट्रिकल। अब कोई भी बॉडी है सिमेट्रिकल है, जैसे स्क्वायर है और स्क्वायर पर सेंट्रॉइड पर रख देंगे चार्ज, तो आप बिना सॉल्व किए ही बता सकते हैं उसका चार्ज क्या, नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा। सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स वाला। ओके, थैंक यू।